आद के लोग लंबे, ताकतवर और खूबसूरत जिस्म के मालिक थे। वो तकब्बुर करते, दूसरों पर रोब डालते और जुल्म से काम लेते। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। उन्होंने आसमान को छूने वाले ऊंचे मीनार बनाए। उनका इलाका हजारों सुतूनों की सरजमीन कहलाने लगा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जरखेज जमीन, अच्छी फसलें, ज्यादा बच्चे, ढेर सारे जानवर और पानी की बहुतात दी थी। मगर आद के लोग ये समझने लगे कि जिंदगी सिर्फ दौलत जमा करने, ताकत दिखाने और आराम और मजे से जीने का नाम है। वो इतने ताकतवर हो चुके थे कि अपने इर्द गिर्द के तमाम इलाकों पर हुकूमत करते थे और कोई उनका मुकाबला न कर सकता था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन वो बोले, हम तो सबसे ताकतवर हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारा रब भी हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, जल्द ही ये लोग अपनी बातों पर अफसोस करेंगे। एक दिन उन्होंने आसमान पर काले बादल देखे। पानी की शदीद जरूरत थी तो खुश होकर कहने लगे, देखो बादल आ रहा है, अब बारिश होगी। मगर वो बादल नहीं, अजाब था। अल्लाह ने उन पर एक खौफनाक आंधी भेजी जो हर चीज को तबाह कर देती थी। वो आंधी 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। आद के लोगों ने अपने रब का इनकार किया और अल्लाह ने उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की पूरी कौम हलाक कर दी गई। इस वक्त रुए जमीन पर बाकी सब लोग ईमान वाले थे। इंसानों की एक ही नस्ल बाकी रही जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थी। उन्हीं की नस्ल में एक शख्स था जिसका नाम आद था, जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से था। आद ने यमन के करीब हजरेमौत के इलाके में इकाफ नामी जगह पर आकर रिहाइश इख्तियार की। वक्त के साथ उसकी नस्ल में इजाफा हुआ और एक बड़ी कौम बन गई, इसीलिए उन्हें कौम आद कहा गया। उन्होंने जिस वादी में सकूनत इख्तियार की, वो रेत के टीलों से घिरी हुई खूबसूरत और जरखीज जगह थी। वहां पानी और बारिश वाफर मिकदार में थी। कौम आद ने वहां मेहनत से खूबसूरत शहर आबाद किया, जो दुनिया का सबसे हसीन शहर बन गया। वहां शानदार इमारतें, लंबे सुतूनों पर महल, बागात, पानी के तालाब और कशादा रास्ते थे। ये शहर अरब कहलाने लगा। आद के लोग लंबे, ताकतवर, खूबसूरत और सेहतमंद थे। अगर इनकी जिस्मानी ताकत, इमारतों और दौलत को देखा जाए तो जमीन पर कोई भी इनके बराबर नहीं था। अल्लाह ने इन्हें अपनी नेमतों से नवाजा था, मगर इसके बदले वो शुक्रगुजार बनने के बजाय गुरूर में मुब्तला हो गए। वो अपने आप को बेहतर समझते और दूसरों को कमतर जानते। इनकी दौलत और ताकत ने इन्हें मगरूर कर दिया। कौम आद इस दौर की सुपर पावर बन गई थी, मगर वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते, लोगों पर जुल्म करते और अदल और इंसाफ को भूल चुके थे। अल्लाह बेशक खालिक है, मगर कौम आद ने उसे एक दौर की और अलग थलग हस्ती समझा, जो इंसानों के मामलात में दखल नहीं देती। इसीलिए इन्होंने अल्लाह की जगह मुख्तलिफ ताकतों को पुकारना शुरू कर दिया, जिनका हर एक का अपना अलग किरदार था। इनके 3 बड़े बुत थे, समूदा, समाता और हारा। अल्लाह ने इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इन्हीं में से एक नबी भेजा, जो इनका भाई हूद था। वो एक अजीम इंसान थे, जो अपने काम को पूरे सब्र और मजबूती से अंजाम देते। हूद को बुतों से सख्त नफरत थी और वो अपनी कौम को मुसलसल समझाते रहते, ऐ मेरी कौम, तुम इन पत्थरों से क्या पाते हो जिन्हें तुम अपने हाथों से तराशते हो? अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हें रिस्क देता है और वही तुम्हें मौत देता है। उसने तुम्हें खूबसूरत जिस्म दिए और तुम्हें बेशुमार नेमतें अता की, तो फिर इसी पर ईमान लाओ और इसकी नेमतों का इनकार न करो, वरना वही अजाब जो कौम नूह पर आया था तुम पर भी आ सकता है। कौम ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या तुम अपनी बातों से हमारे सरदार बनना चाहते हो?
तुम्हें उसका क्या सिला चाहिए? हूद ने जवाब दिया, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे किसी अजर की उम्मीद नहीं रखता। मेरा अजर सिर्फ इस रब के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम लोग समझते नहीं? ऐ मेरी कौम, अपने रब से मुआफी मांगो और इसकी तरफ सच्चे दिल से तौबा करो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में और इजाफा करेगा। तो गुनाह से बचो और अल्लाह की नेमतों का इनकार ना करो। मगर वो बोले, ऐ हूद, तुमने हमें कौन सा सबूत दिया है? हम अपने बुतों को सिर्फ तुम्हारी बातों पर छोड़ नहीं सकते और हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। हम तो यही समझते हैं कि तुम पर हमारे किसी बुत का असर हो गया है, इसीलिए तुम अजीब बातें कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम कहते हो कि हम मरने के बाद जब मिट्टी हो जाएंगे दोबारा जिंदा किए जाएंगे? हूद ने जवाब दिया, जी हां, तुम सब कयामत के दिन वापस लाए जाओगे और हर एक से इसके किए का हिसाब लिया जाएगा। इस बात पर लोग हंसने लगे। काफिर आपस में मिलकर हूद की बातों को झुठलाने लगे और कहने लगे, ये अजीब बात है कि अल्लाह ने हम सब में से हूद को अपना पैगाम देने के लिए चुना। हूद ने कहा, इसमें अजीब क्या है? अल्लाह तुम्हें सीधा रास्ता दिखाना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हें खबरदार कर सकूं। नूह की कौम की बात तुम्हें याद है ना? इस वाक़े को मत भूलो। सारे काफिर तबाह हो गए, चाहे वो कितने ही ताकतवर थे। सरदार ने कहा, फिर बताओ, हमें तबाह कौन करेगा? हूद ने जवाब दिया, अल्लाह। मगर अपने बुतों से बचाव की उम्मीद रखते थे। हूद ने समझाया, जिन बुतों को तुम पूछते हो वही तुम्हारी तबाही का सबब बनेंगे। सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। जमीन पर कोई और ताकत न नुकसान दे सकती है न फायदा। हूद और उसकी कौम के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ता गया। साल गुजर गए और कौम आद मजीद जद्दी, जालिम और अपने नबी के मुखालिफ बनती गई। उन्होंने हूद को दीवाना कहना शुरू कर दिया। एक दिन कहने लगे, अब हमें पता चल गया है कि तुम पागल क्यों हो गए हो। तुमने हमारे बुतों का मजाक उड़ाया है, इसीलिए तुम पर जुनून चढ़ गया है। मगर हूद हारे नहीं। वो हर मुमकिन तरीके से उनके दिलों तक बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे, उन्हें अजाब से डराते रहे। हूद ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े दिन की सजा से डरता हूं। मगर कुफ्फार गुरूर से जवाब देते, चाहे तुम नसीहत करो या ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बातें तो पिछली कौमों में भी होती थीं और वो भी अजाब से बच गईं। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? आखिरकार हूद की कौम में से कुछ समझदार लोग ईमान ले आए। फिर कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उन पर सख्त तहत नाजिल किया ताकि वो होश में आए। कहा जाता है कि 3 साल तक बारिश नहीं हुई और वो परेशानी में आ गए। उनकी जरखेज जमीन जिसमें नहरें और खेत भरे रहते थे मुरझा गई और वो इलाका सुनसान और बंजर बन गया। उस दौरान हूद की नसीहत जारी रही। वो उम्मीद रखते थे कि शायद उनकी कौम पलट आएगी, मगर वो मुसलसल उनकी बातों को रद्द करते रहे और हर बार कोई ना कोई बहाना या दलील बनाकर इनकार कर देते। वो कहने लगे, क्या तुम हमें ये सिखाने आए हो कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अपने बुजुर्गों के तरीके छोड़ दें? अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसका तुम वादा करते हो। हूद ने जवाब दिया, इसका वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मैं तो वही पैगाम दे रहा हूं जो मुझे दिया गया है। मैं तुम्हें नादान समझता हूं। ये बात सुनकर वो और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि हूद की वजह से उन पर मुसीबत आ रही है, इसलिए उसे मारना जरूरी है। फिर वो लोग आसमान में एक बड़ा बादल देखकर खुश हो गए। बोले, देखो बादल आ गया, हमारे बुतों ने हमारी सुन ली है। अब बारिश होगी, बाग हरे भरे हो जाएंगे। कुछ लोग हूद का मजाक उड़ाने लगे। बोले, कहां है तुम्हारा अजाब? हमारे खुदा ने तो बादल भेज दिए। लोग बुतों के सामने खुशी मना रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ये सब देखकर हूद का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि क्या होने वाला है। उसने आखिरी बार कहा, तुम गलत समझ रहे हो। ये बारिश का बादल नहीं, अजाब की हवा है जो तुम्हें तबाह कर देगी। तौबा कर लो, ईमान ले आओ, वरना देर हो जाएगी। फिर अचानक तेज और ठंडी हवा चलने लगी, जो कुरान में सरसर कही गई है।
ये हवा इतनी जोरदार थी कि दरख्तों को उखाड़ रही थी, दीवारें गिर रही थीं, लोग पानी के छींटों की तरह उड़ रहे थे। कुछ लोग बड़े दरख्तों और पत्थरों को पकड़कर अपने आप को हवा में उड़ने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अपने महलों में छिप गए जो वो अपनी ताकत का सबब समझते थे, मगर वो भी हवा में उड़ गए। हवा ने दरवाजों और खिड़कियों को झाड़ दिया। घर के अंदर जो कुछ भी था, जिंदा या बेजान, सब हवा में उड़ गया जैसे मिट्टी। ये खौफनाक तूफान 7 रात और 8 दिन तक चला। लोग और जानवर दोनों मर गए। खूबसूरत शहर अर्म जमीन के बराबर हो गया। आद की कौम भी मुकम्मल तबाह हो गई। लेकिन हूद और मोमिनीन का क्या हुआ? कहा जाता है कि वो एक बंद कमरे में चले गए, जहां हुआ उन तक नहीं पहुंची, सिवाय उसके जो होंगे उनके जिस्म और रूह के लिए नर्म और खुशी का सबब थी। अल्लाह फरमाता है कि हमने हूद और उसके साथ वालों को अपनी रहमत से बचाया, और जिन लोगों ने हमारी निशानियों का इनकार किया उन्हें तबाह कर दिया। हूद अर्म के शहर को छोड़कर तकरीबन 4000 मोमिनीन के साथ निकल गया। वो मक्का के करीब किसी जगह बस गया और वहां अपनी जिंदगी गुजार कर मर गया। एक और रवायत के मुताबिक वो अमान के समंदर के करीब किसी जगह बसा और उसका मकबरा मुकल्ला, जो कि जनूबी अरबिया में है, वहां मौजूद है। जब हमारा हुक्म आया, हमने हूद और उसके मोमिनीन को अपनी हमेशा की रहमत से बचाया और उन लोगों को तबाह किया जो अपने रब की निशानियां का इनकार करते थे। आद की कौम ने अपने रब का इनकार किया तो आद की कौम को तबाह कर दिया गया, जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम